हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे भागवत गीता पाठ का दूसरा अध्याय। भागवत गीता पाठ का दूसरा अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता ज्ञान मिला। दूसरे अध्याय में हट आज बैठे अर्जुन को केशव प्रोत्साहित करते हैं और उसे संकोच और बिसावत छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हैं। अर्जुन फिर अपना संदेह व्यक्त करता है और युद्ध लड़ने से इनकार करता है। वास्तव में इसके बाद ही अर्थात दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक सहित भगवान का असली उद्देश्य आरंभ होता है। भगवान अर्जुन को आत्मा की अमृता के बारे में बताते हैं। भगवान शरीर का भूत भी अर्जुन को बताते हैं। आत्मा जो अनश्वर है उसके लिए हमें शौक नहीं करना चाहिए। शरीर जो नश्वर है उसके लिए भी हमें जो कदापि ही नहीं करना चाहिए। केशव अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं, योग के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि परिणाम की इच्छा या परिणाम की चिंता किए बिना ही हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन दुखी मन से अपने रथ बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है, वह करुणा और संकट से ग्रस्त है। तब उसे किसमिस कहते हैं, पाठ या तुम्हें क्या हुआ है। इस गंभीर संकट और परीक्षा की स्थिति में यह अज्ञानता और संकोच कहाँ से आए हैं। यह अज्ञान और संकोच तुम जैसे श्रेष्ठ मनोबल को वीर योद्धा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा आचरण ना तुम्हें स्वर्ग देगा, ना ही व्यक्ति बल्कि पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा और यश की जगह तुम्हें उपसेयस देखा। इस प्रकार के दुर्बलता और कायरता तुम्हारे जैसे योद्धाओं पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इस मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के मन में संकोच फिर भी बना रहता है और वह यह सबसे कहते हैं, ये केशव, भीष्म और द्रोणा दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इन दोनों पर मैं कैसे वार कर पाऊंगा, यह दोनों पर मैं कैसे बाण चला पाऊंगा। इन दोनों पूर्ण ऊपर मैं बात चलाऊं। इससे अच्छा होगा कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर, जो भले ही वह अपने फायदे का ही सोच रहे हैं, लेकिन वह मेरे गुरु हैं और अपने गुरुजनों पर मजबूत कैसे करूं और उन्हें मार कर मैं इस सांसारिक सुख को कैसे भोग पाऊंगा, जो कि उन्हीं के रक्त से लाल होंगे। और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी भलाई किस में है, हमारी जीत में या उनकी जीत में। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारने के बाद हम शायद जीना भी न चाहें, वह हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। भावुकता और संकोच ने मेरे वीर स्वभाव को दुर्बल बना दिया है और मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सही निश्चित तौर से बताओ। मेरी भलाई इसमें है, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लो। उच्च शिक्षा दो, चाहे मैं धन दौलत से भरी इस पृथ्वी का राजा केवल ना बन जाऊँ, जहाँ ना ही मेरा कोई शत्रु हो और ना ही मेरा कोई बराबरी का हो। चाहे मैं स्वर्ग के देवताओं का भी राजा योग न बन जाऊँ, तो भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा जो मेरी इंद्रिय और मेरे मन को दुखी पहुंचाने वाले, कमज़ोर करने वाले इस श्लोक को कर सके। यह कहते हुए अर्जुन ने संदेशक से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब दोनों सेनाओं के बीच उस हताश निराश से भरी हुई अर्जुन से केशव हंसते हुए कहते हैं, बात तो उनके लिए शोक कर रहा है, उनके लिए तुम्हें कदापि शोक नहीं करना चाहिए। और साथ ही तो ज्ञान की भी बात करता है, लेकिन जिन्हें सच्चा ज्ञान है वह किसी के लिए भी शोक नहीं करते, ना तो उनके लिए जो जीवित है और जो उनके लिए मर चुका है। कोई भी उस समय नहीं था जब तू नहीं था और या मैं नहीं था, या यह सब राजा नहीं थे। नहीं, आगे कोई ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे, जब आत्मा एक शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापे के दौर से गुजरती है। वैसे ही शरीर के मरने के बाद आत्मा तक दूसरा शरीर धारण कर लेना भी उसी दौर का ही एक हिस्सा है। यानी उद्धार व्यक्ति ना ही इससे घबराते हैं,
उन्हें इससे विचलित होते हैं। सुनो पार्थ, अपने जीवन काल में हम जो सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करते हैं वह इंद्रिया का उनके विषय के कारण ही होते हैं। वह आते जाते रहते हैं, उनका हर अपनी है, तुरंत भी है, वह सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए तू इन सबको धीरज से सहन करना सीख। इन सबको तू बर्दाश्त करना भी। वह धीर शांत मनुष्य जिन पर इसका कोई असर नहीं होता, जिन्हें यह दुखी और विचलित नहीं करती थी। जो दुख और सुख दोनों में समान रहता है वह अपने आप को अमृत जीवन बनाने के लिए योग्य बनाता है। सत्य के ज्ञान को जानने वाले ने यह समझ लिया है, इस तत्व है जो कि सनातन और अमर है, जो कि कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, और असत्य वह है जिसे नष्ट होना ही है। यह भी रह नहीं सकता जिस आत्मा से यह सारा विश्व, यह सारी सृष्टि में व्याप्त है, उस आत्मा का अंश कभी संभव ही नहीं है और ना ही हो सकता है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि शरीरधारी आत्मा का निवास स्थान शरीर नश्वान है और इस सब का अंत होता ही है। आत्म स्वयं तो सनातना है, आत्म अमर नश्वर और समझ से भी बाहर है, समझ से भी परे है। इसलिए युद्ध जो यह सोचता है वह मरता है, और जो यह नहीं सोचता वह महाराज जाने वाला है। वह दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मानती है और ना ही किसी से मारी जा सकती है। जान ले तो पार्थ, तो तुम किसी को मारोगे और ना ही तुमसे कोई मारा जाएगा। आत्मा का जन्म ही नहीं होता और ना ही आत्मा कभी मरती है। यह हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। अजन्मी अमर नाम बदलने वाली और प्राचीन शरीर के मरे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती, नष्ट नहीं होते, इसका अंत नहीं होता। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा सनातन धर्म वर्जन में अनश्वर अपार असीम है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है? वह मरवा सकता है। जैसे कई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह शरीर धारण करने वाली आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। कोई भी शस्त्र आत्मा को भेज नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे कीड़ा नहीं करा सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है, सबके अंदर मौजूद है और यह स्थिर अचल और सनातन की आत्मा व्यक्त है। यह दिखाई नहीं देती, इसका ना किसी शब्द और ना ही किसी अन्य साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। आत्मा न बदलने वाली है और यह इंद्रियों की शक्तियों और कल्पना से भी परे है। इसलिए आत्मा को ऐसा जानते हुए, इसे समझते हुए मुझे अशोक नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य और अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए ना ही तुम घबराना चाहिए और ना ही तुझे विचलित होना चाहिए। योग्य क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने से बड़ा कर्तव्य कोई नहीं है। वह क्षत्रिय भाग्यवान है जैसे यह अवसर मिलता है। तेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसा धर्म जो दूर लड़ने का सौभाग्य मिला है। यह धर्म जीते लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। ऐसा मौका तू मत खो, और अगर तू ऐसा मौका गंवा देगा, अगर तू उधर नहीं लड़ेगा तो अपने कर्तव्य ऊर्जा किसे तो करेगा, साथ ही साथ पाप का भागी बनेगा और हमेशा हमेशा के लिए लोग तेरे इस अध्यक्ष की बातें किया करेंगे। यह सामने खड़े सभी योद्धा यह समझेंगे तुम अंतिम समय में डरकर युद्ध से पीछे हट गया। जो लोग तेरा आदर करते हैं वह भी तुझे छोड़कर यह समझने लगेंगे तेरे शत्रु तेरे बलि की निंदा करते हुए बहुत ही कहने वाले बातें कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, अगर युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी का आनंद भोगेगा। इसलिए पार्थ, तो लड़ने का निश्चय कर ले और खड़ा हो जा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान समझकर युद्ध की ओर तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। पार्थ, यह तुझे मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के मार्ग का ज्ञान दूंगा और अर्थ भी समझाऊंगा, जिसके कारण तू कर्म करते हुए भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में दिए गए किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता,
ना ही इसे कोई कभी भी बाधा आती है और ना ही इससे कभी कोई आहत होती है। इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा आचरण, इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी मनुष्य के बड़े से बड़े बैंक की रक्षा करती है। इस कर्म योग के मार्ग पर वाले दृढ़ संकल्प वाले लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही दिशा में केंद्रित भी होती है, जबकि अनिश्चित और चंचल मन वाले लोगों की बुद्धि एक न होकर अनेक शाखाओं में बड़ी होती है। उनके विचार भी बिखरे हुए होते हैं और अनंत होते हैं। अज्ञानी लोग फूलों जैसी सुंदर वाणी बोलते हैं और जो शास्त्र के शब्दों में ही आनंद लेते हैं, वह शास्त्रों के वाद विवाद और कर्म कांड की क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, जिसके कारण वह समझते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनका मन उनकी स्वार्थी कामनाओं से भरा रहता है। वह भोग और ऐश्वर्य को भी स्वर्ग मानते हैं। ऐसे लोग अपने सभी कर्म आनंद और शक्ति पाने के ही उद्देश्य से ही करते हैं, उनके कर्मों के फल के रूप में करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में उनका बार बार जन्म होता है। जिनके मन आनंद और शक्ति पाने में लगे रहते हैं और जिनके मन ऐश्वर्य और भोग द्वारा हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि आत्मा में आकर नहीं हो पाती, आत्मा में अच्छी तरह से टिक नहीं पाती। पार्थ, वेदों का विषय तो 3-2 नौकरियों से ही है, 2-3 गुणों से भी ऊपर ऊर्जा, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसे सभी दुखों से मुक्त होकर सदा अपनी सच्ची आत्मा स्थिर हो। वस्तुओं को जोड़ने, इकट्ठा करने की और फिर एक सुरक्षित रखने की चिंता को भी छोड़ दे और केवल आत्मा को प्राप्त कर आत्मा का ज्ञान वाले पर, ब्रह्मा ज्ञान पाने पर, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सभी वेदों के ज्ञान का उतना ही उपयोग रह जाता है जितना उपयोग चारों ओर बाढ़ आ जाने पर वे कर रह जाता है। आत्मज्ञान में वेदों का ज्ञान भी समाया हुआ है। समझ ले पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने का ही है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है। उस कर्म के फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्मों का फल कभी भी नहीं होना चाहिए और कर्म को त्यागने की इच्छा कभी भी तेरे मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए पार्थ, तो सभी प्रकार के लाभ लपेट को त्याग कर अपने मन को सफलता और विफलता इन दोनों में समान रखते हुए इस योग में स्थिर होकर अपना कर्म करता जा। निष्काम कर्म बुद्धि योग भी कहते हैं। काम कर हमसे बुद्धि योग अधिक श्रेष्ठ है, तो बुद्धि योग में ही शरण ले। जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, वह लोग तो दे नहीं होते हैं, वह निचले दर्जे के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को भ्रम से जोड़ दिया है, वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तो योग में जुट जाए तो सभी कर्मों को कुशलता से करने का ही नाम है। जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ दिया है, उन्होंने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से मिलाकर एक कर लिया है और जिन्होंने कर्मों से मिलने वाले सभी फलों भी त्याग दिया है, वह लोग जन्म के बंधन से छूटकर उस परम पद को पा लेते हैं जहाँ उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तब तेरी बुद्धि मोह के घने जंगल, मोह के दलदलों को पार कर लेगी। तब तू सबके प्रति उदासीन हो जाएगा। तो कुछ तूने अभी सुना है और जो कुछ भी सुनने के लिए बाकी है, जब तेरी बुद्धि वेद शास्त्रों के शाब्दिक ज्ञान से ऊपर उठ जाएगी और आत्मा स्थिर हो जाएगी, आत्मा मिट जाएगी, तब योग प्राप्त हो जाएगा और तभी तुझे आत्मा का दर्शन भी हो जाएगा। केशव के वचन सुनने से अर्जुन की बेचैनी कम हुई और कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अधिक जानने की जिज्ञासा उठी और उसे केशव से पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, वह व्यक्ति कैसा होता है? स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उठना बैठना रहना सहना कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, उन पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और जब उसकी आत्मा अपने अंदर ही संतुष्ट रहने लगती है और जब वह अपने आप ही संतुष्ट रहने लगता है, तब बहुत ही बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है। जिस व्यक्ति का मन दुख में वह चैन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है और फिर भी अच्छा व्यक्ति वाला कहलाता है। शरीरधारी जी भले ही विभाग को त्याग दे, लेकिन इस विषय को भोगने की लालसा कहीं न कहीं उसके मन में बनी रहती है।
भगवान के दर्शन होने से वह लालसा उनके मन से मिट जाती है। पार्थ, मनुष्य भले ही विवेकशील हो और पूर्णता और परम प्रगति पाने के लिए लगातार कोशिश करता रहे, फिर भी उसकी बलवान इंद्रियां उसके मन को विचलित कर ही देती हैं। इसलिए उन सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे पलायन होकर हाथ जोड़कर मेरे ध्यान में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है उसी की बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। जब कोई मनुष्य अपने मन में इंद्रियों के विषयों को ध्यान करने लगता है, जब वह उनके बारे में सोचने लगता है, तब उसके मन में उन विषयों में लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। लेकिन अनुशासित मन वाला मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, वह लगाव उद्देश्य इन दोनों से मुक्त होकर इंद्रियों के विषय में विचलन करता है और उन्हें भोगता है। ऐसा मनुष्य आत्मा की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। आशित व्यक्ति में स्थिर बुद्धि नहीं होती। आशित व्यक्ति बुद्धि को एकत्रित करने की शक्ति नहीं होती। जिसमें एकाग्रता नहीं है उसे शांति नहीं मिलती, और जो शांति नहीं है उसे सुख भी नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्ति को सुख मिलना असंभव है। जब मन भटकते इंद्रियों के पीछे भागता है तो वही इंद्रियां मनुष्य की समझ को वैसे ही हर लेती है, जैसे जल में चलने वाली नौका को तेज हवाएं सही रास्ते से भटका कर साथ ले जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सभी ओर से अपनी ओर खींच लेता है, तभी उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। सभी प्राणियों के लिए जब रात होती है तब संयमित तो जाते रहते हैं, और जब सभी प्राणियों के लिए जागने का समय होता है तो वह इस प्राणी के लिए रात होती है। जैसे नदियों से पानी चारों ओर से सदा भरते रहने पर भी समुद्र हमेशा अचल और शांत रहते हैं, वैसे ही जिस मनुष्य की सभी कामनाएं उसके अंदर बिना उसे विपरीत किए और उसके बिना उसके कोई विकार उत्पन्न किए उसमें समाती रहे और वह समुद्र की तरह हमेशा ही स्थिर और शांत रहे, उसे सच्ची शांति मिलती है। और जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है उसे शांति कभी नहीं मिलती। शांति मनुष्य को तभी मिलती है जब वह सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जब उसे किसी भी रिमाइंड लगाव नहीं रहता और जब उसे अहंकार की भावना भी नहीं रहती। पार्थ, यह दिव्य है, ब्रह्मा को प्राप्त करने की स्थिति है। जो इसे एक बार प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी मुंह में नहीं रहता। इस स्थिति में रहकर मनुष्य परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ भगवत गीता का दूसरा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि अगले अध्याय आपसे मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो के देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह तन कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप सुनिए श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या सीख देते हैं। श्रोताओं, आज हम श्रवण कराते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। तो श्रोताओं, चलिए बड़ी ही प्रसन्न मन से इस कथा का रसपान करते हैं। भगवत गीता परिचय और पहला अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करना। ज्ञान विलास श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक प्रसिद्ध है। भगवत गीता विश्वविख्यात महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत गीता में 18 अध्याय 7 श्लोक है, जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज्ञान प्रस्तुत करता है आसान हिंदी भाषा में। भगवत गीता का परिचय और पहला अध्याय गीता की सृष्टि भूमि पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। आज तक का सबसे घमासान महाभारत का युद्ध था। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडव को उनका अधिकार क्षेत्र देने से मना कर दिया था। पांडवों ने अपना अधिकार वापस पाने के लिए कई जतन किए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी
कौरवों के पास शांति दूत बनाकर भेजा है। अपनी ताकत के अहंकार में दुर्योधन ने एक न मानी और अंत में युद्ध की एकमात्र रास्ता बचा था जो कि पांडवों को उनका गौरव और सम्मान वापस दिला सकता था। आखिरकार पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करना ही उचित समझा। युद्ध के मैदान में दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। सभी को यह विश्वास था कि पांडव को यह युद्ध केवल और केवल इस विश्व के सबसे ताकतवर धुरंधर अर्जुन ही जितवा सकते हैं। इस महाभयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी अधिरथ चलाकर बने और श्री हनुमान जी उनके रथ पर गजा के रूप में विराजमान हुए। लेकिन जो भी यह युद्ध आरंभ होने वाला था तब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पिता गुरु द्रोणा मित्रों और सगे संबंधियों को उसी युद्ध में मारने से विचार से विचलित हो गए। उनके मन में शत्रुओं के प्रति संशय उत्पन्न हो गया और युद्ध करने से अर्जुन ने सख्त मना कर दिया। वह हताश मेंदे डगमगाता हुआ शस्त्र छोड़कर रथ पर ही बैठ गया। तब उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि में भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमृता, शरीर की नश्वरता, काम कर्म फल त्याग, योग ब्रह्मा ज्ञान, भक्ति त्याग, संन्यास, प्राकृतिक गुण, मन को वश में करने के उपाय, शुरू उदय वीर, स्वभाव, पीछट क्रोध और रात, इन तीनों को नियंत्रण में रखना, भवसागर से तरने के उपाय इत्यादि के बारे में ज्ञान दिया। और यही ज्ञान श्री कृष्ण का अमूल्य गीता ज्ञान कहलाया। उन्होंने अपने दिव्य विभूति का वर्णन किया और जिनको अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और अंत में उसको अपनी शरण में लेने का आश्वासन भी दिया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाक्त उसका ज्ञान, उसका सारा मुहूर्त संधु है समाप्त हो गया। उसकी कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और निष्काम भाव से वह युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार वापस दिलाया। ज़्यादा में जहाँ आध्यात्म के साथ साथ दर्शन शास्त्र है और वहीं इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का समाधान भी है। गीता यह बताती है कि युद्ध में अपने बाहर वाले क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि अपने अंदर वाले अपने मित्र शत्रु से भी लड़ना है। भागवत गीता अपने कर्तव्य से बटे मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और वही गीता उसे जीवन में अध्यात्मक और धार्मिक मान भी बताती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत है, वह न केवल बाहर है बल्कि हमारे अंदर भी है। बस इन्हीं पर मुक्ति पाना गीता का उपदेश है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा ध्यान का मार्ग और अंतिम भक्ति का मार्ग। यही 4 मार्ग इस गुजरों को भरे भवसागर से निकलने के रास्ते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। युद्ध का पहला अध्याय युद्ध क्षेत्र अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेनाओं के योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन के शव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य अपने को कहते हैं ताकि वह देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध करना है और अपने पितामह, गुरुजनों और अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख मोहग्रस्त हो जाते हैं। हताशा के कारण वह युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय झा, मेरे और मेरे बड़े भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को विश्व रचनाओं में खड़ा देखा तो वह बोला, आश्चर्य, पांडव पुत्र के इस विशाल सेना को देखिए जिसके बुल्लू आकार को आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई महारथी हैं। सत्य की विराट महारथी द्रुपद, ऊंट के तुबीर काशीराज, कुंती भोज सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र आदित्य, यह सभी बेहतरीन होता है। अब हमारी सेना के जो प्रमुख योद्धा है और जो हमारी सेना के नायक है, आप उन्हें भी जान लीजिए कि द्रोणाचार्य कर, अश्वत्थामा, नवीन कर और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह सब हमें युद्ध जितवा सकते हैं। और इसके अलावा भी और कई योद्धा है जो मेरे लिए मरने को तैयार है।
इन सब के पास तरह सुरक्षित है और यह सब के सब युद्ध में प्रवीण है। यह सभी योद्धा युद्ध विद्या अच्छी तरह से जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजय सेना की रक्षा कर रहे हैं, जबकि भीष्म पांडव सेना की दशा कर रहे हैं और हमारी सेना पांडवों की सेना से कई गुना बढ़ी है। फिर भी आप सब लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करो। तब दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह सिंह की तरह गरजे और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया। युद्ध के मैदान में ढोल नगाड़े शंख चारों ओर बढ़ने लगे, जिस कारण चारों ओर बड़े जोर का सुर होने लगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदंत शंख बजाया। काशीराज शिखंडी रूपल धूप धूल अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन अंगों की भयानक आवाज़ ने आसमान में गूंजते हुए आपके पुत्रों यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्ष के सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ तथा उसमें सफ़ेद घोड़े जुड़े हुए थे। उसकी त्वचा पर भगवान हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। तब युद्ध शुरू होने वाला था और शास्त्र लगभग चलने ही वाले थे। तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों को देख अपना धनुष उठाया और केशव से कहा, हे गाँव में रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के पास खड़ा करो ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं। सचिन के साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सभी लोगों को भी देखना चाहता हूँ जो यह युद्ध लड़ने के लिए आए हैं और जो इस युद्ध में धृष्ट बुद्धि का साथ देने आए हैं। और उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य जाकर भीष्म द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो पाठ सब इकट्ठे खड़े गुरुओं को अच्छी तरह से देख लो। इस अवधि के साथ तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन ने वह क्या देखा? उसने देखा दोनों सेनाओं में उसके गुरु द्वाना भाई पुत्र मित्र और शुभचिंतक खड़े हैं। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधव को सामने तैयार खड़े देखा तो वह भाविक और कमजोर हो गया और बोला, हे केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे आग डूडों को गढ़ रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से गिर रहा है। मेरी सारी त्वचा चल रही है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे ना ही लड़ाई चाहिए और ना ही राज्य और ना ही सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य से ऐसे सुख भोग से यहाँ तक कि हम जिंदा रहकर भी क्या करेंगे, क्योंकि जिन गुरुद्वार हम मामा पुत्र और पौत्र तथा संबंधियों के लिए राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वह सब तो धन और प्राणों का मोह त्याग कर ये युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर पृथ्वी के छोटे से राज्य के लिए बिल्कुल ही नहीं। फिर चाहे यह सब मुझे ही क्यों न मार डाले। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें भला क्या सुख मिलेगा? हमें क्या लाभ मिल सकता है? इन धृत लोगों को मारने से हमें केवल पाप लगेगा। इसलिए अपने ही संबंधित राष्ट्र के पुत्रों को मान हमारे लिए उचित नहीं। अपने इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हैं? यह ठीक है कि लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, इसलिए यह सब ना तो परिवार का विनाश और ना ही मित्रों से विद्रोह करने के पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो युद्ध के कारण होने वाले परिवारों का विनाश साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें तो इस पाप से बचने ही समझने होना चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले आ रहे हैं को धर्म वृद्ध दोनों नष्ट हो जाते हैं और इन दोनों के नष्ट हो जाने से परिवार में अधर्म और विनाश के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। परिवार में अधर्म फैल जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती है और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकर तुरंत ही संतानें पैदा होती हैं और यही अनचाही संतान और वर्ण संकर उस परिवार को नरक में पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा पारंपरिक प्रेंट दाऊद जल से वंचित हो जाती है, अपने उच्च स्थान से गिर पड़ती है और उन दुष्कर्म के कारण सदियों से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।
गुरु परंपरा से हम यह भी सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों के परिवार, धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। हे केशव, हम तो यह बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं और यह अनर्थ करने को तैयार है, जो केवल राज्य का आनंद पाने के लिए अपने इष्ट भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में उठाकर मुंह मारते और मैं बिना शस्त्र उठाए, बिना उनका मुकाबला किए ही महाराज हूँ। यह कहकर अर्जुन रण क्षेत्र में अपना धनुष बाण नीचे रखा और निर्वाचित होकर रथ पर बैठ गया। इसी के साथ भगवत गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले अध्याय कभी भी मिस ना कर पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता के लिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया जतन कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। से हर गर्भवती को सुनना चाहिए, जिसे सुनने से गर्भवती के पल रहे बच्चे की उम्र लंबी होती है और बच्चे बुद्धिमान पैदा होते हैं। तो गर्भ गीता भगवत गीता का मुख्य ज्ञान रूप है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान वास करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए। गर्भावस्था में माँ संतान का विभागीय निर्माण करती है, इसलिए हर गर्भवती को इसे जरूर सुनना चाहिए। माना जाता है कि जो गर्भवती स्त्री से नित्य श्रवण कर सही चिंतन मन के द्वारा अपनाती है, उनकी संतानें श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कारी होते हैं। आइए हमारे साथ साथ इस मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करें। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा भांति भांति के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीव किन कारणों और किन दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाता ही है, जन्म लेते समय भी